नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। मुंगेर विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने बीजेपी के सबसे अमीर प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। जी बिल्कुल अली, वो बिहार के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं जी। 177 करोड़ 177 करोड़ की संपत्ति है उनकी। प्रणय कुमार नाम है उनका। जी। मुंगेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वहां से जो जनसुराज के प्रत्याशी थे संजय सिंह, उन्होंने उनको अपना समर्थन दे दिया है और संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए अब काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। संजय सिंह के लिए प्रचार करने कुछ ही दिनों पहले प्रशांत किशोर मुंगेर गए थे और रोड शो भी निकाला था। जिस रोड शो में प्रशांत किशोर गए थे उसमें उसकी गाड़ी की छत पर संजय सिंह बैठे हुए थे। जी। और प्रशांत किशोर संजय सिंह को वोट देने की लोगों से अपील कर रहे थे। जी। और बिहार बदलने की बात कर रहे थे। अब उनके जो प्रत्याशी हैं जी संजय सिंह, उन्होंने बिहार के सबसे अमीर, सिर्फ बीजेपी के नहीं, सारे कैंडिडेट्स, बिहार में जितने भी कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, अनंत सिंह से भी अमीर, सबसे अमीर जी प्रत्याशी हैं प्रणय कुमार। जी। अब ये प्रणय कुमार को मुंगेर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और सामने संजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है और कुमार प्रणय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब नामांकन की तिथि तो खत्म हो चुकी है, कल चुनाव है, तो नामांकन तो वापस ले नहीं सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो अब ऐलान कर दिया इनको जिताने का। तो अब इनको कौन वोट देगा, मतलब इनके सारे वोट, जो वोट इनको पड़ते हैं जनसुराज को, वो वोट अब बीजेपी को पड़ेंगे। और संजय सिंह ने कुमार प्रणय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और उनके इस कदम से मुंगेर का जो चुनावी समीकरण है वो बदल सकता है। यह जनसुराज के लिए बड़ा झटका है। 3 कैंडिडेट उनके पहले बैठ चुके थे। दानापुर कैंडिडेट ने तो नामांकन ही नहीं किया। प्रशांत किशोर ने तस्वीर जारी कर बताया कि अमित शाह ने उनको पूरे दिन बैठा रखा था अपने साथ, देश के गृह मंत्री ने। ब्रह्मपुर सीट पर नामांकन वापस लिया गया, गोपालगंज सीट पर नामांकन वापस लिया गया। अब चौथा नाम इसमें मुंगेर जुड़ गया है। मतलब कि इन 4 सीटों पर, दानापुर, ब्रह्मपुर, गोपालगंज और मुंगेर, इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ने से पहले ही जनसुराज हार गया। मतलब 243 में से 4 सीटें चली गई, मतलब बची 239 सीटें। 239 सीट्स पर ही अब जनसुराज चुनाव लड़ रहा है इस बार। अब मुंगेर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में कहा गया कि संजय सिंह आ रहे हैं, वे भाजपा में शामिल होंगे, जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं। सारे पत्रकार वहां पहुंचे और वहां तमाम नेताओं की जिलाध्यक्ष जो हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के अरुण पोद्दार, जिला प्रभारी विकास सिंह और दूसरे जो नेता हैं, उनकी मौजूदगी में संजय सिंह ने कहा कि जनसुराज की सोच अच्छी थी, लेकिन मुझे प्रचार करने के दौरान लगा कि नहीं, मुझे भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे देना चाहिए, इसलिए मैंने भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के सबसे अमीर प्रत्याशी कुमार प्रणय को अगर जनसुराज कैंडिडेट ने समर्थन दिया है तो अब तो जनसुराज कहेगा कि हमारे कैंडिडेट को खरीद लिया गया। इससे पहले भी 3 कैंडिडेट, ये चौथे कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट जो एक ने नामांकन नहीं किया और 2 ने नामांकन वापस लिया, उनके बारे में भी यही कहा कि उन्हें खरीदा गया, ललचाया गया, डराया गया। संजय सिंह जिस तरह से बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे तो नहीं लग रहा था कि उन्हें डराया गया है। तो निश्चित रूप से अब जनसुराज कहेगा कि उनके प्रत्याशी को खरीद लिया गया। अब देखिए, चुनाव से पहले ही उनके प्रत्याशियों को अगर इस तरह से खरीदा जा रहा है, तो अगर जो विधायक जीत कर आएंगे, चुनाव बाद उन्हें भी खरीदने की कोशिश होगी। तो जनसुराज ऐसे में कितना अपने प्रत्याशियों को संभाल पाता है, सबसे बड़ी चुनौती जनसुराज के लिए यही होगी। क्योंकि अभी दूसरे चरण का चुनाव होने में समय है। हो सकता है अभी पहले चरण में 4 तोड़ लिए गए, हो सकता है दूसरे चरण से पहले भी और कई को बैठाने की कोशिश हो। देखिए क्या कुछ होता है। तो सुना आपने, संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।